जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हमारे ध्यान को हम प्रभु के वचन की तरफ लेकर जाएंगे। हम लोग गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23वीं आयत देख रहे थे और आज आत्मा का फल का 7वां पॉइंट पर हम लोग मनन करेंगे और वो है विश्वास। हिंदी में लिखा है विश्वास, लेकिन जब हम उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखते हैं तब वहां पर लिखा है विश्वास योग्यता। विश्वास तो हम सब प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, लेकिन आत्मा का फल वो है कि हमारे जीवन से, हमारे कामों में, चाहे वो सांसारिक काम हो, आत्मिक काम हो, हमारे हर एक जिम्मेदारी में हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहें। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। लूका का सुसमाचार, उसका 16वीं अध्याय और 10वीं आयत, लूक 16 का 10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, और सच्चा का वहां पर एक छोटा सा स्टार मार्क है और नीचे लिखा हुआ है विश्वास योग्य है। तो हम लोग वही शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। वचन हमें क्या सिखाता है? जो लोग कम काम में या फिर थोड़े कामों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उनको आदर करेगा और बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके हाथ में देगा। लेकिन अगर हम थोड़े कामों में ही या छोटे कामों में ही हम लोग विश्वास योग्य नहीं हैं, तब परमेश्वर हमारे हाथ में बड़े काम कैसे देगा? तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यह विश्वास योग्यता का गुण होना बहुत जरूरी है। यह आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करे, हमें सुधारे, हमें मोटिवेट करे और हमें सही राह में गाइड करे। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं तब हमारे अंदर ये फल दिखाई देता है, और वो है विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। हम लोग कहाँ कहाँ फेथफुल रह सकते हैं, कहाँ कहाँ विश्वास योग्य हम रह सकते हैं। कुछ कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। आप लोग इसमें और भी बातों को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे शब्दों में हम विश्वास योग्य रह सकते हैं। वचन में लिखा है तुम्हारा हाँ हाँ होना चाहिए और ना ना होना चाहिए। इससे बढ़कर कुछ हमारे मुंह से निकलता है तो वो प्रभु की ओर से नहीं है। मतलब अगर हम हाँ बोले और ना वाला काम करें, या फिर हम लोगों से कुछ कहे और वो करते नहीं हैं, तो हम हमारे शब्दों में विश्वास योग्य नहीं है। हमारे हर बातों में हमें विश्वास योग्य होना है। दूसरी बात, हमारे धन के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर हम सबके हाथ में एक महीना का कमाई देता है। उस कमाई के प्रति भी हमें विश्वास योग्य रहना है। हमारे पास कोई गलत कमाई नहीं आना है, कोई चोरी के पैसे, कोई फ्रॉड के पैसे, किसी को धोखा देकर पैसे कमाना, इस प्रकार की पैसे हमारे हाथ में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो धन प्रभु ने हमें दिया है उसके प्रति हम विश्वास योग्य रहे। उस धन में से कुछ हिस्सा, या तो दशवांश या तो उससे भी बढ़कर, हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे, कलीसियाओं में दे, ताकि परमेश्वर की सेवा में किसी बात की घटी ना हो। तीसरी बात, हमारे रिश्ते में हम विश्वास योग्य रहे। हमारे रिलेशनशिप में, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, या फिर आप अपने ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय के बीच में हो, या भाई बहन के बीच में हो, हर जगह पर विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। हमारा कोई भी रिश्ता हमें छिपा कर रखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रभु के सामने खुला खुला है। तो प्रभु देखता है कि हम हमारे रिश्ते में विश्वास योग्य है या नहीं। चौथी बात, हमारे समय में हमें विश्वास योग्य रहना है। हमारा समय को हम कैसे बिताते हैं, एक दिन में कितना समय हम प्रभु को देते हैं, कितना समय हम वचन पढ़ते हैं, कितना समय हम लोग यूं ही मीडिया में बिताते हैं या टाइम पास करते हैं, इन सारी बातों के प्रति हमें ध्यान देना है।
पांचवी बात, हमारे काम जो प्रभु ने हमें दिया है उसके प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 23वीं आयत में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए करते हैं। तो हमारे काम, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हमारे नौकरी के स्थानों में हमें विश्वास योग्य रहना है। हमारा काम हमें पूरे मन से करना है, समय पर जाना है, समय पर वहां से निकलना है। हर एक एरिया में हमें विश्वास योग्य रहना है। अगर हम लोग सेवकाई करने वाले लोग हैं तो सेवकाई के प्रति भी हमें विश्वास योग्य रहना है। ये समझना है कि परमेश्वर निरंतर हम पर ध्यान लगाए रखता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और प्रभु चाहता है कि प्रभु के बच्चे भी विश्वास योग्य रहें। हमारी आत्मिक जीवन में भी हमें विश्वास योग्य रहना है। दानियेल हर दिन प्रार्थना करता था। दाऊद कहता है, मैं दिन और रात तेरे वचन पर मनन करना मुझे पसंद है। देखिए मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में प्रार्थना, वचन पढ़ना, उपवास करना, संगति करना, इन सारी बातों में हमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रभु कहता है, मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। अगर मैंने तुम्हें बुलाया है तो मैं बीच रास्ते में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर इस संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा कर कर वायदा किया हुआ परमेश्वर है। और जब प्रभु विश्वास योग्य है, परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर के संतान भी विश्वास योग्य रहे। एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय और 23वीं आयत, मैथ्यू 25:23। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इस दृष्टांत को यीशु मसीह ने सिखाया, जहां पर तोड़ों का दृष्टांत है। यीशु मसीह सिखाया कैसे तोड़ों में वो दास लोग विश्वास योग्य रहे। प्रभु हमसे भी एक दिन लेखा लेगा मेरे प्रियो। उस दिन परमेश्वर हमारे बारे में बोलने पाए, ये मेरा धन्य और विश्वास योग्य दास और दासी है। ये थोड़े में विश्वास योग्य रहा और आज परमेश्वर बहुत बड़ा प्रतिफल हमें देगा। इस प्रकार का शब्द हमें प्रभु के मुंह से सुनना है। इसलिए हमारे जीवन को हम जांचे। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले लोग ना रहे, लेकिन इस विश्वास और आशा के साथ हमेशा रहे कि हमारे हर काम का प्रतिफल परमेश्वर की ओर से हमें मिलना है। प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमें आदर देगा और इसलिए प्रभु के प्रति हम लोग वफादार रहेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद, सुने हुए वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, दुआ करती हूँ परमेश्वर, हम लोग सब लोग आपके प्रति विश्वास योग्य रहे। हमारी बातों में परमेश्वर, हमारे धन में परमेश्वर, हमारे समय में, हमारे रिश्ते में, हमारे कामों में, हमारी आत्मिक जीवन में, हमारी सेवकाई के क्षेत्र में प्रभु हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहे कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जहाँ कहीं हमसे भूल चूक होता है प्रभु जी, दुआ करती हूँ परमेश्वर आपकी आत्मा हमसे बात करने पाए। प्रभु जी, हम लोग अपने आप को कठोर करने वाले लोग ना बने, लेकिन परमेश्वर पिता हमारी गलतियों को सुधार कर आपके राह में हम लोग चलने वाले लोग बन जाए। परमेश्वर, आप हमारी मदद करेंगे, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।